जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जुड़ा था बंगाल विभाजन से। किससे? बंगाल विभाजन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। कब? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व दिल्ली में किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण था कारतूस का प्रयोग। किसका प्रयोग दोस्तों? कारतूस का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? दोस्तों गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वह हुआ था चंपारण में। कहाँ? चंपारण में, जो कि बिहार का एक जिला है। वहीं से गांधी जी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। कब आया था दोस्तों? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों जो लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह हुआ था 1929 में। कब? 1929 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। कब पारित हुआ था? 1929 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में। कब? 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा है भगत सिंह का। किसका? भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी थी झांसी से। किस स्थान से दोस्तों? झांसी एक राज्य है, वहीं से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1935 का अधिनियम किसे कहा जाता है? दोस्तों 1935 का अधिनियम कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम को। किसको? भारत सरकार अधिनियम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। किसको? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ? बम्बई यानी मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों गद्दार पार्टी का मुख्यालय स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन शुरू किया गया? दोस्तों द्वैध शासन शुरू किया गया भारत में 1919 के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, इनमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। कब हुआ था दोस्तों? 1907 में विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह हुआ था कहाँ दोस्तों? सूरत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कब दोस्तों? किसने की थी दोस्तों? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार संपूर्ण प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कब? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? दोस्तों अगस्त प्रस्ताव दिया गया था, कब दिया गया था? 1940 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी किस अधिवेशन में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किया था
खान बहादुर खान ने। किसने? खान बहादुर खान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा वायसराय आर्थिक नीतियों के कारण रेप ऑफ बंगाल के समय प्रसिद्ध था? दोस्तों रेप ऑफ बंगाल के समय प्रसिद्ध था वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया था? दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने अपनाया था किस अधिवेशन में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बेगम हजरत महल जुड़ी हुई थी लखनऊ क्षेत्र से। किस क्षेत्र से दोस्तों? लखनऊ क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका को शुरू किया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कानपुर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? दोस्तों जो कानपुर षड्यंत्र केस है वह संबंधित है कम्युनिस्ट आंदोलन से। किससे? कम्युनिस्ट आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को कब स्वीकार किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को स्वीकार किया था 1936 में। कब? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो यह नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 में। कब किया गया था? 1939 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की? दोस्तों नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी किसने? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। कब? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन था दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किससे संबंधित है? दोस्तों वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन संबंधित है बुनियादी शिक्षा से। किससे? बुनियादी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? दोस्तों किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम को? दोस्तों 1935 का जो अधिनियम था उसी को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कम्युनल अवार्ड किस वायसराय ने घोषित किया था? दोस्तों कम्युनल अवार्ड को घोषित किया था किसने? दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन ने। किसने? लॉर्ड विलिंगटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन की शुरुआत की थी सत्याग्रह आंदोलन की। किस आंदोलन की दोस्तों? सत्याग्रह आंदोलन की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? दोस्तों 1857 में जो युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई उसमें वीरगति को प्राप्त हुई थी। उस युद्ध का नाम था कौन सा युद्ध दोस्तों? ग्वालियर का युद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करो या मरो, डू और डाई का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों करो या मरो का नारा संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का नारा क्या था? दोस्तों 1857 के विद्रोह का नारा था मारो फिरंगी को। किसको? मारो फिरंगी को नारा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले किस संगठन से जुड़े थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े थे किस संगठन से? दोस्तों सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसे? सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश गवर्नर सैंडर्स की हत्या की थी? दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी किसने? दोस्तों राजगुरु ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? दोस्तों जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था वह हुआ था किनके बीच? दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कौन? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वायसराय के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी लॉर्ड हर्टिंग के समय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1922 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन शुरू किया था किसने? दोस्तों विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम को भारत में द्वितीय चार्ट अधिनियम कहा जाता है? दोस्तों भारत में द्वितीय चार्ट अधिनियम कहा जाता है 1813 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी 1934 में। कब की गई थी? 1934 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करो या मरो का नारा किस स्थान से दिया गया था? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था मुंबई से दिया गया था। कहाँ से दिया गया था? दोस्तों मुंबई से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है किसको? दोस्तों इसको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
किसके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था किसके नेतृत्व में दोस्तों? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था कब? 1947 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस आंदोलन को बिहार का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है? दोस्तों बिहार का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है किसको दोस्तों? बरदौली सत्याग्रह को। किसको? बरदौली सत्याग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाया? दोस्तों गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाया था 1858 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम दोस्तों? 1858 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम सिविल सर्विस परीक्षा किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम सिविल सर्विस परीक्षा हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 85 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।